नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि देश दुनिया में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन आज नोएडा के सेक्टर 93 में जो ट्विन टावर को गिराने का काम किया जाएगा, उसको लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्या वजह है जो ट्विन टावर गिराया जा रहा है। और ट्विन टावर, ऐसे कौन से दो टावर एक साथ जुड़े हुए जिसकी वजह से उसको ट्विन टावर कहा जा रहा है। साथ ही साथ इसका इतिहास क्या रहा है, कितनी लागत में ये बना था, और जब ये मलबा गिरेगा तो कितना इसका नुकसान होता नजर आएगा, कैसे इस मलबे को हटाया जाएगा। बहुत सारे सवाल यहां पर दर्शकों के मन में चल रहे हैं, क्योंकि ट्विन टावर को लेकर कहा जा रहा है कि आज दिन में ये गिरा दिया जाएगा विस्फोट के जरिए। ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक और अनहोनी घटना होगी जिसको विस्फोट के जरिए गिरा दिया जाएगा। वरना अगर आप किसी अवैध निर्माण को गिरता हुआ देखते हैं तो जेसीबी आती है, सीधा गिराती है और काम तमाम। लेकिन यहां पर विस्फोट किया जाएगा। विस्फोट में कितना खर्चा आएगा और क्या वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो जंग लड़ी गई लोगों के द्वारा, वहाँ पर मौजूद आम लोगों के द्वारा सोसाइटी में, जो ट्विन टावर को गिराने की जंग को जीतते नजर आए। इसकी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है और ट्विन टावर को गिराने का जो तरीका है, उसके पीछे की जो वजह है कि डायनामाइट के जरिए यानी विस्फोट के जरिए जो उसको गिराया जाएगा, वो आप समझेंगे बारीकी से हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्योंकि ट्विन टावर आज पूरे दिन यहाँ पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी ये टावर जिसको देखते ही कई लोगों का सर चकरा जाता है और कई बड़ी इमारतों के साथ इसकी तुलना भी की जाती थी, लेकिन आज इसको गिरा दिया जाएगा। नोएडा में मौजूद इस टावर में एक फ्लैट की कीमत कितनी हुआ करती है ये भी आप जानेंगे तो आप भी सुनकर दंग हो जाएंगे। लेकिन अब हुआ करती थी कहेंगे, क्योंकि ये टावर आज गिरा दिया जाएगा। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे आपको सारी जानकारी कि टावर को क्यों गिराया जाएगा और विस्फोट के जरिए ही क्यों गिराया जाएगा, कितना मलबा निकलेगा, लोगों को क्या नुकसान पहुंचेगा, आसपास में जो घर है उनको क्या नुकसान होगा, और साथ ही साथ इस बनाने की कीमत कितनी आई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको गिराने की वजह क्या है। देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट, जिससे आप ज़्यादा जानकारी पाएंगे। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 93 में आज दोपहर सुपरटेक ट्विन टावर को गिराया जाएगा। सबकी नजरें इसी टावर पर बनी हुई है कि किस तरीके से डायनामाइट के जरिए इस टावर को गिराया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर क्यों, और ट्विन टावर क्यों कहा जा रहा है इसे, वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ये दो टावर से मिलकर बना है। इन दो टावर का नाम सियान और एपेक्स है। ये भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग में एक है। बिल्डिंग गिराने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। डायनामाइट बिछाने का काम पूरा हो चुका है। इलाके से जहां तक उसका मलबा जाएगा वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर जो डॉग्स मौजूद हैं उनको भी हटाया जा रहा है, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें 7.5 लाख स्क्वायर फीट के बिल्डअप एरिया में फैले इस ट्विन टावर का निर्माण लागत करीब 70 करोड़ रुपए है। इसे तैयार करने में 933 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा आया था। अब इस बिल्डिंग को गिराने की लागत 267 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। यह कॉस्ट करीब 20 करोड़ रुपए है। आपको बता दें ट्विन टावर में एक 103 मीटर ऊंचा है ये, और दूसरा टावर 97 यानी कि 97 मीटर ऊंचा है। और इन दो टावर को गिराने के लिए सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। पहले ये मामला इलाहाबाद को हाई कोर्ट पहुंचा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोनों अदालत ने इस टावर को गिराने का आदेश दिया। भारत के रियल एस्टेट इतिहास में ये मामला दर्ज किया जाएगा। ये घटना इतिहास में इसलिए दर्ज होगी क्योंकि एक बड़े बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी के लोगों ने लड़ाई शुरू की और 11 साल बाद उनकी जीत भी हुई। जानकारी के लिए बता दें, इस टावर को गिराने में जो 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी, उसमें 5 करोड़ सुपरटेक की तरफ से दिया जाएगा। इसका मलबा 55,000 टन के करीब होगा, जिसमें 4,000 टन स्टील होगा। इसे बेचकर बाकी का फंड हासिल किया जाएगा। सुपरटेक टावर जो सुपर टावर है उस 32 फ्लोर का है और सियान टावर 29 फ्लोर का है। इन दोनों टावर में 915 फ्लैट हैं। इनमें से 633 फ्लैट बुक हो चुके हैं। कंपनी ने इन फ्लैट बायर्स से 180 करोड़ रुपए की वसूली की। अब सुपरटेक को 12% की दर से इन बायर्स को पैसे लौटाने होंगे। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि इस टावर में 3 BHK फ्लैट की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए के करीब थी। ऐसे में सुपरटेक को इस प्रोजेक्ट से 1200 करोड़ आने की उम्मीद थी। हालांकि निर्माण लागत केवल 70 करोड़ की थी। दरअसल ये मामला पर्यावरण से जुड़ा है कि ये टावर इस वजह से गिराया जाएगा। पर्यावरण का मामला है। एमराल्ड सोसाइटी में जिस जगह पर इस टावर का निर्माण किया गया वह पहले ग्रीन जोन था। उस सोसाइटी में घर खरीदने वालों को भी यही बताया गया कि ये ग्रीन जोन है। इस सोसाइटी में 660 परिवार रहते हैं। इन्हें धोखा देकर टावर का निर्माण काम शुरू किया गया। पहली बात कि इस निर्माण धोखे से किया गया। दूसरी बात, तमाम नियमों को ताक पर रख दिया गया।
टावर निर्माण के बारे में आपको बता दें कि किस तरीके से कोर्ट तक पहुंचा। टावर निर्माण के कारण सोसाइटी में रहने वाले अन्य परिवारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 2009 में सोसाइटी के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी और 2010 में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की मदद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टावर को गिराने का आदेश दिया। बाद में सुपरटेक ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी। यहाँ भी आम लोगों की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी टावर को गिराने का निर्देश जारी कर दिया। तो अपने आप में बहुत ही पेचीदा मामला है और अब इस टावर को गिराया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने का काम करे एडिफिस इंजीनियरिंग के अधिकारियों ने बताया कि इसे 28 अगस्त को वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक से सुरक्षित तरीके से गिराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एपेक्स टावर 32 मंजिला और सियान जो कि 29 मंजिला 15 सेकंड से भी कम में ताश के पत्ते की तरह गिरा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचे, जिसमें से एक इमारत महज 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। एडविस के साझेदार उत्कर्ष मेहता ने बताया कि वे 150% आश्वस्त हैं कि ट्विन टावर सुरक्षित और उनके द्वारा परिकल्पित दिशा में गिरा दिए जाएंगे। उन्होंने आसपास की इमारतों में रह रहे लोगों को आश्वस्त किया कि पेंट और प्लास्टर में मामूली दरार के अलावा उनके घरों को कोई नुकसान नहीं होगा। जब अधिकारियों से पूछा गया कि ट्विन टावर को गिराने के लिए उनके पास कितने विकल्प थे, तो मेहता ने उनके पास किसी भी ढांचे को गिराने के लिए 3 विकल्प थे: डायमंड कटर, रोबोट का इस्तेमाल और इम्प्लोजन ध्वस्त करना। उन्होंने कहा कि इमारत को गिराने का तरीका 3 आधारों लागत, समय और सुरक्षा पर चुना गया। मेहता ने बताया कि डायमंड कटर तकनीक से इमारत को पूरी तरह से गिराने में करीब 2 साल का समय लगता और इस पर कहीं ना कहीं इम्प्लोजन तकनीक के मुकाबले 5 गुना लागत आती। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के तहत ऊपर से नीचे की ओर क्रेन की मदद से प्रत्येक खंभे, दीवारों और बीम को काट कर अलग करना पड़ता और साथ ही साथ उन्होंने रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल करने पर करीब 1.5 से 2 साल का समय लगता और इस दौरान भारी शोर भी होता, जिसकी वजह से एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले लोगों को परेशानी होती। आपको बता दें 3 महीने में इसका जो मलबा होगा वो हटाने की बात कही गई। जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही वो सब सामने निकल कर आई। निवासियों करीब 2700 वाहनों और पालतू जानवरों को भी अपने साथ ले जाना होगा, ये बात निकल कर सामने आई। ट्विन टावर के करीब 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति या जानवर को जाने की अनुमति नहीं है। दोनों टावर को गिरने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोट का इस्तेमाल किया गया। एक अनुमान के मुताबिक ट्विन टावर को गिराने से 55 से 85 हज़ार टन का मलबा निकलेगा, जिसे हटाने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। तो ट्विन टावर की ये पूरी कहानी आप जो थी दास्तां कह सकते हैं। गिराने की वजह क्या है कि किस वजह से गिराया जा रहा है टावर। अगर धीरे धीरे काटना शुरू करते या हटाना शुरू करते तो कई सालों की मेहनत लग जाती इस पर। देखा आप सभी ने किस तरीके से किन वजहों से ट्विन टावर को गिराया जा रहा है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप पसंद आई होंगी, क्योंकि बारीकी से आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट तैयार करी थी। लेकिन देश भर में जहां राजनीतिक मुद्दों को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सब के बीच इस ट्विन टावर को लेकर अपने आप में ही आज बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। ट्विन टावर जब गिरेगा तो अपने आप में इसकी जो तस्वीरें होंगी बहुत ज़्यादा अनोखी भी होंगी, क्योंकि महज 15 सेकेंड में ये जो बहुमंजिला इमारतें देखने को मिल रही हैं, जो 2 टावर जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको बताया आपने खास रिपोर्ट में किन किन 2 टावर्स जुड़े, ये ताश के पत्तों की तरह ढहते नजर आएंगे सिर्फ 15 सेकंड के अंदर। मतलब ताश के पत्ते भी गिरने में थोड़ा सा वक्त लेते होंगे, लेकिन 15 सेकंड में ये टावर जो दिख रहा है एकदम ज़मीन में ध्वस्त हो जाएगा और उसके मलबे को साफ करने में 3 महीने तक का वक्त लगेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ट्विन टावर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।